हाय एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और आज ना एलन पटना का करियर काउंसलिंग सेशन चल रहा है। कौन कौन से कॉलेज है एंड क्या क्या करियर ऑप्शंस है आपके लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाने वाला है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अंदर से आएंगे जेईई नीट के वाले, उनसे भी बातें करेंगे एंड क्या कुछ फीडबैक उनका सेशन के बाद वो भी हम आपको बताने वाले हैं। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेडिकल के अंदर अगर इन्हीं दो बच्चों के बीच में टाई हो जाए, टाई का मतलब दे आर स्कोरिंग सेम मार्क्स, देन हाउ रैंक विल बी डिसाइड। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा है उसके अगर सेम नंबर हैं तो सबसे पहले देखा जाता है बायो का मार्क्स, मतलब जिसके मार्क्स या परसेंटाइल बायो में ज़्यादा है, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स, उसके बाद में फिजिक्स के मार्क्स और उसके बाद में नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन किसने सबसे कम किए हैं, फिर अगेन बायो में जिसने सबसे कम किए हैं, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में सबसे कम किए हैं और उसके बाद में फाइनली जिसने फिजिक्स में सबसे कम किए। तो इतने सारे ये फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वो चीज़ रुक जाती है। बेटा देखो, एएफएमसी का जो बीएससी नर्सिंग है वो भी आपका जो है नीट का रैंक और स्कोर की बेसिस पे होता है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है, देयर इज नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द नीट, बट उसके बाद में आपको जैसे एएफएमसी में मैंने बताया था वहाँ भी टोलर करके एक एग्जामिनेशन होता है, उसकी बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सर मैंने नीट इंडिया के पावर से देखी तो लाइक जिसमें मैंने पेरेंट खुद गए तो मैं जल्दी से दूँगी, तो क्या मुझे सीट्स में प्रेफरेंस मिलेगी लाइक बिहार के कॉलेजेस? एग्ज़ाम देना एक अलग बात है और आप किस सीट्स के लिए एलिजिबल वो एक डिफरेंट चीज़, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए सऊदी अरबिया में भी सेंटर है, दुबई में भी सेंटर है, मलेशिया में भी सेंटर है, नेपाल में भी सेंटर्स आप कहीं से दे सकते हो। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं 15% सीट अगर आप इंडियन नेशनल हो तो आप सारे पूरे भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग एम्स जिप्मर सभी के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात आती है आप पर्टिकुलर जैसे आप बिहार के हो तो एग्जामिनेशन आपने कहीं से भी दिया हो, आप बिहार की स्टेट कोटा सीट्स के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हो इररेस्पेक्टिव कि आपने एग्जामिनेशन कहाँ से दिया। समायरा नीट की तैयारी कर रहा हो ना? हाँ। कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हाँ। सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया। हाँ। एडमिशन किस रैंक पे होता है, कितने मार्क्स पे होता है, सारा कुछ बताया और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया, फ़ोन एडिक्शन के बारे में बताया, तो बहुत सारा चीज़ पता चला। तो क्या कुछ मिस्टेक्स लग रहा था कि यू आर डूइंग? पहला तो फ़ोन एडिक्शन जो हर बच्चे को आज के डेट में है वो एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो सर ने कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए और बताए तो बहुत पता चला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और पढ़ाई को लेके भी कि कैसे पढ़ना चाहिए, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, वो सारा बताया तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। सर मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सबसे पहले तो हमारा ब्रेन किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे रिजल्ट्स को, इन सब चीज़ों पर। फ़ोन एडिक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद किस तरह से हमारा थॉट जो है थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेवियर और फिर उससे हमारा रिजल्ट अफेक्ट होता है। कॉलेजेस के बारे में जानने को मिला और मोटिवेशन मिला। अच्छा, जो कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली उससे पहले क्या आप ये इन्फॉर्मेशन जानते थे या फिर लगा कि नहीं यार ये तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में? कुछ चीज़ें नहीं पता थी, कुछ चीज़ें पता चली। 2.5 घंटा वर्थ इट लगा कि लगा यार मेरे ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया? नहीं बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा। होना चाहिए था। अब एलियन आ गया बिहार में तो उससे और हम लोग को प्रॉफिट हो रही है कि कैसे फ्यूचर ब्राइट हो। जैसे रेगुलर क्लासेस चलते हैं और इस इन बिटवीन अगर इस तरह के सेशंस होते हैं तो डू यू थिंक कि ये इम्पैक्ट डालता है हमारे ओवरऑल करियर पे?
बिल्कुल डालता, क्योंकि हम लोग वो देखिए यहाँ से मोटिवेट हो जाते हैं ना। हम लोग देखिए क्लास में थोड़ा सा होता है ना कि 10 दिन पढ़ते हैं फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम मोबाइल का भी एडिक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, हम लोग को आज मोटिवेट मिला गया कैसे हम लोग अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। हम काफ़ी सही था वो जो सर जो सेकंड में आए थे उनका काफ़ी सही था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत थी। मेंटलिटी जो उन्होंने मतलब बताया, मैं फोकस नहीं कर पाती थी अपने फिजिक्स के क्वेश्चन में, उनके वजह से लाइक कुछ टाइम कुछ क्वेश्चन बन रहे होते, फिर नहीं बनने लगते तो बहुत ज़्यादा होता है ना, पैनिकनेस होने लगती है। मैं एनसीएस में काफ़ी हो जाती हूँ, तो उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड जो उन्होंने फ़ोन एडिक्शन बताया वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही इधर से। मतलब आई थिंक जो सेशन रहा आपको इम्पैक्ट करने वाला है आपके प्रोफेशनल जर्नी में बहुत ज़्यादा। वो बता दिए कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरे अंदर कमियां है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने भी देखा यहाँ पे कि जैसे एकेडमिक्स वाली बातें तो होती रहती है हमारे क्लासेस में, लेकिन कैसे आप उस कॉलेज तक पहुँचो एंड अपने मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करो रेगुलर के बारे में हम लोग को बताया कि अच्छे तरीके से, मतलब नीट कैसे होगा, उसके लिए एडमिशन करना है, कैसे प्रोसेस है वगैरह, सब कुछ बताया गया। ओके, आर यू एंजॉइंग द नीट जर्नी? यस सर। ओके, कौन सा कॉलेज इंस्टीट्यूशन टारगेट कर रहे हो, चाहते हो वहाँ पहुँचना? मेरा तो एम्स दिल्ली। ऐसा लग रहा था कुछ इन्फॉर्मेशन का लैक था, मतलब पहले मुझे नहीं पता था इसके बारे में, जैसे कट ऑफ काउंसलिंग सेशन में किस तरह से कौन कौन से कॉलेज हैं, अपार्ट फ्रॉम MBBS और कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया गया। तो ऐसा डू यू फील लाइक कि यार ऐसे भी करियर ऑप्शंस होते हैं इस ABCB करके, मुझे तो नहीं पता था, ऐसा महसूस हुआ? हाँ हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला हमें फैमिली में भी कोई नहीं होता। फिर नेट पे खुद सर्च मारो तो बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन होता है, आधी चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है। बट यहाँ पे PPT के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन की गई, इंसाइटफुल, मतलब जो चाहिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, वो इन्फॉर्मेशन जस्ट पास ऑन किए गए, इस तरह से कह सकते हैं। आई एम विद फ्यूचर डॉक्टर्स, योर नेम? हर्षिता, सोनम, शिफाली, सुहानी, समीक्षा। सो कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा, एंजॉय किए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा लगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहली बार पता चल रहा है। बहुत जैसे बहुत कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो यूनिक था, बहुत था। जैसे हमें लगता है कि अगर हम PCB कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जस्ट MBBS ही करने वाले आगे या फिर BDS करने वाले, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस के बारे में बताएगा जो आप कर सकते हो। बहुत सारे फील्ड्स, बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़। हम ऐसा नहीं है कि नीट ही करना है, नीट नहीं हुआ तो फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट ही हमारे पास ऑप्शन है। ओके, एग्जैक्टली, इसने जो पॉइंट बोला है बहुत इंप्रेसिव पॉइंट है। आप हमें ऐसा स्टीरियोटाइप या ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में नहीं फंसना है कि जस्ट नीट के बाद अगर हम MBBS नहीं कर पाते तो लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, नीट के बाद भी बहुत करियर ऑप्शंस, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं कितने जिसमें हम लोगों को लोग पता नहीं रहता है, बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ सर आए, हम लोगों को बताए, मतलब बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट सब हर जगह काउंसलिंग कराना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चले, एक्सप्लोर हो वो चीज़। सो नीट के स्टूडेंट्स ने तो ये सेशन काफ़ी इन्जॉय करा है। वी हैव परिजात मिश्रा सर, जिन्होंने अभी गाइड किया स्टूडेंट्स को अबाउट द करियर ऑप्शन एंड कंप्लीट करियर काउंसलिंग इन्होंने दी है। सर, फर्स्टली आई वांट टू आस्क कि इस तरह करियर काउंसलिंग सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए? देखिए, मैक्सिमम बच्चे तो लाइफ साइंसेस के कोर्सेज में हैं एनरोल, दे आर कन्फाइंड कि नीट ही एक ऑप्शन होता है। एग्जैक्टली, है ना? लेकिन हम यहाँ पर इस कैरियर काउंसलिंग सेक्शन में ये भी बताते हैं कि न केवल नीट बल्कि उसके अलावा भी अलग अलग ऐसे कैरियर ऑप्शन है जिसमें बच्चों को पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ। जैसे CUET के कोर्सेज हैं, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता जगह पे। पैरामेडिकल के कोर्सेज है, उनका भी बच्चों को पता नहीं होता। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनको बच्चों को पता ही नहीं होता। तो उन कैरियर के अंदर क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से उनको अप्लाई करना होता है। बिसाइड दिस, हमने नीट के बाद के जो प्रोसेसेस हैं, आपको किस तरह से कॉलेजेस को भरना है, क्या उसकी मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम इन बच्चों के लिए लेकर के चलते हैं। सर, मैंने भी देखा यहाँ पे आपने रैंकिंग भी बताई और इवन आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, एग्रीकल्चर के बारे में बताया, साथ में डिफरेंट जो भी मेडिकल एलाइड कोर्सेज है उन सब चीज़ों के बारे में भी आपने बताया। और जब मैं बाहर आया, बच्चों से बात किया, तो दे आर लाइक सरप्राइज्ड कि यार मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स भी होते हैं। मतलब इतना गैप है सर,
डेफिनेटली देखिए कैरियर काउंसलिंग एक पार्ट एक कुरिकुलम का भी है। आप ऐसा मान के चलिए कि पढ़ाना एक तरफ है और उसके बाद में वो बच्चा कहाँ तक जा सकता है। एग्जैक्टली मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मान के चले नहीं यार मेडिकल हो गया अब सब रुक गए, नहीं मेडिकल के बाद में आप MBBS करने के बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन दो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में IAS IPS भी बने हैं, है ना। तो नॉट एट ओनली मेडिकल, हम बात कर सकते हैं उसके बियॉन्ड कि क्या क्या होराइजन्स हैं, क्या क्या आयाम हैं लोगों के पास, वो सब चीज़ें भी इस कैरियर काउंसलिंग सेशन में हम कवर करते हैं। बच्चे को उसकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन किस तरह से मिल सकता है वो दिखाते हैं। जितना लोग पढ़ रहा है उसके हिसाब से ही मतलब बता रहे थे कितना मार्क्स के हिसाब से मतलब कितना वो रैंक मिल सकता है सर। दूसरा काउंसलिंग जो भी होने वाला है मतलब JEE मेंस या फिर एडवांस के बाद उस चीज़ को लेके मतलब कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अमित आहूजा सर ने जो चीज़ भी बताई कैसा लगा आपको? अच्छा था। क्या जो इन्फॉर्मेशन शेयर कराया लगा ज़रूरी है हमारे लिए? ओके काइंड ऑफ वो जो लेकर के आया था कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन तो एक्सपेक्टेशन था वो सब फुलफिल हुआ। हाय मुतवजा सर, कैसा लगा हमारे एनर्जेटिक बच्चों से मिल गया आपको? आज पटना में एक नया ये कह सकते हैं कि इतिहास रचा गया है। पटना सेंटर पे पढ़ने वाले करीबन 5 से 6 हज़ार बच्चों के आज करियर काउंसलिंग सेशन, मेंटल वेलनेस सेशन प्लान किए हैं और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। जिस तरीके से देखा गया है कि देश में स्टूडेंट को जो हर साल नीट और JEE की तैयारी करते हैं उन बच्चों को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने की। अगर बाय द वे किसी रीज़न से वो इंडिया के इन टॉप एम्स IIT या NIT में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको काउंसलिंग के थ्रू बताया गया कि आखिर उनको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है और कितनी पीछे की रैंक तक कॉलेज और ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। बच्चों ने बहुत फोकस होकर उस सेशन को सुना और बहुत फोकस होकर कहीं ना कहीं उनको वो डेटा मिला है जो कहीं ना कहीं वो तलाशने की कोशिश करते हैं। मेंटल वेलनेस सेशन में कैसे माइंड को कूल रखा जाए, मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं उससे कैसे बचा जाए, इस पर बहुत ध्यान दिया गया और आज बच्चों ने विशेष भूमिका निभाते हुए इस सेशन के मार्गदर्शन को पूरा अटेंड किया और उसका फ़ायदा उठाया है। पटना वाकई एक एनर्जी का प्लेस है। पटना जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट, हज़ारों पेरेंट्स कुछ नया सपना लेकर के आते हैं और उस सपने को एक नया मुकाम तक पहुँचाने के लिए सिस्टम LN उनको बहुत मेहनत कराता है, वो आज तैसा और सिद्ध हुआ है। ओके सर, करियर ऑप्ट करने में और जैसे JEE के बच्चे हैं या फिर नीट के बच्चे का चॉइस फिलिंग के लिए क्या फैक्ट्स को वो ध्यान रखें? जैसे अभी तो आपने 5,000 बच्चों को बताया, अपार्ट फ्रॉम और भी जो व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए कुछ मतलब फैक्ट्स, मतलब 4-5 जो फैक्ट्स है जो बहुत ज़रूरी है ध्यान देने लायक, वो आप जो शेयर करना चाहें सर। देखिए, कॉलेजेस को चुनते समय बहुत सारे पैरामीटर काम आते हैं। कॉलेजेस की रेपो क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, किन कॉलेजेस में कट ऑफ्स क्या रहती हैं, कितना पीछे के रैंक तक कई बार बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना रहती है, पर लेक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस के कारण बच्चे मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं। इसलिए जब एडमिशन का टाइम आए, कॉलेज में काउंसलिंग का टाइम आए, किसी न किसी अच्छे मेंटर के पास उनको रहना चाहिए और साथ साथ लगातार कॉलेजेस की वेबसाइट पर अपडेट रख करके पूरी जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए। एक अच्छा डिसीजन करियर को बहुत अच्छा बना सकता है, एक बुरा डिसीजन करियर में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब वो कॉलेज की वेबसाइट पर लास्ट टाइम तक विजिट करें, वेबसाइट पर अपडेट रहें और कॉलेजेस के अंदर कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है उसको अवेयरनेस वो प्रॉपर रखें, यही एक तरीका है। और जब काउंसलिंग का टाइम आए, दिमाग को शांत रखते हुए कॉलेजेस ब्रांचेस के स्कोप को पढ़ते हुए लगातार अपडेट रहें। अपडेट रहना एक सक्सेस होने की काफ़ी बड़ी की है जो बच्चों को समझना होगा। सो ये था सेशन का अपडेट एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा टू द स्टूडेंट, ताकि उन्हें करियर काउंसलिंग में करियर ऑप्ट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। और बहुत सारे माइन्यूट डिटेल भी शेयर किए गए हैं, जैसे कि क्या कट ऑफ होते हैं, आप उस कॉलेज तक कैसे पहुंच पाओगे, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। बहुत सारे फैक्ट्स भी शेयर किए गए बच्चों के साथ में, जो कि सेशन को काफ़ी इंसाइटफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। बाकी ऐसे ही और एक्नॉलेजिंग एंड पटना के कोचिंग अपडेट के लिए डू सब्सक्राइब पटना लाइट।